था फंक्शन विद ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट, जहां हमने आर्गुमेंट्स में फंक्शन के आर्गुमेंट्स और पैरामीटर में क्या दिया था, ऑब्जेक्ट पास किया था। अब सेम यही प्रोग्राम है, बट अब हम लेंगे फंक्शन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। तो फंक्शन एक ऑब्जेक्ट क्या है, रिटर्न करेगा। सो प्रोग्राम हमारा ऑलमोस्ट सेम है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड ही करना है, बट यूजिंग व्हाट, फंक्शन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करता हूं तो हमने फंक्शन विद ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट में हमने एक फंक्शन सम बनाया, दो आर्गुमेंट्स में ऑब्जेक्ट पास किए, और रिटर्न टाइप कुछ नहीं था क्योंकि हमने कॉलर में रिजल्ट स्टोर करवाया था। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि हम एक फंक्शन बनाएंगे कॉल्ड सम, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या है, रिटर्न करेगा। अब सम फंक्शन का काम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है और एडिशन पे प्रोसेस करना है। हम ये मान रहे हैं कि ये फंक्शन इस समय एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट होगा। अब रिजल्टेंट को तो हमने किस में डालना है, C3 में डालना। यानी जब भी कोई फंक्शन रिटर्न करता है, हमें पता है कि वो फंक्शन रिटर्न करता है, तो जब हम उसे कॉल करते हैं उसे कहीं ना कहीं क्या है, स्टोर करवाते हैं। हमें एक सम फंक्शन बनाना है जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो वी अज्यूम कि सम फंक्शन दोनों ऑब्जेक्ट C1 और C2 को ऐड करके जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट क्या है, रिटर्न करेगा। अब सम फंक्शन क्लास के अंदर होगा, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट ही कॉल करेगा, तो C3 तो रिटर्न में ले लिया, तो लेट अस से C1 ने सम फंक्शन को कॉल कर लिया और बचा कौन, C2 एज अ पैरामीटर भेज देता हूं। तो सम फंक्शन के पास दोनों आर्गुमेंट चले गए, एक एज एन आर्गुमेंट और एक एज अ व्हाट, कॉलर। तो सम फंक्शन के पास C1 एज अ कॉलर गया, C2 एज एन आर्गुमेंट गया, और सम फंक्शन इन दोनों का रिजल्ट रिटर्न करेगा, जिसे हम वापस से किस में डाल रहे हैं, C3 में डाल रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या बनाना होगा, अगेन मुझे एक फंक्शन बनाना है कॉल्ड सम, क्लास का पार्ट होगा। सो कॉम्प्लेक्स स्कोप सम। फंक्शन का इस समय एक रिटर्न टाइप है कि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो जो वैल्यू दे रहा है हम C3 में डाल रहे हैं, और C3 का टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब सम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करे, एक वैल्यू रिटर्न इसी टाइप की करे ताकि हमने उसी में स्टोर करवा रखा हो। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स होगा, कि फंक्शन कॉम्प्लेक्स टाइप की ही क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि हमारे केस में क्या मान रहे हैं, ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उस ऑब्जेक्ट को हमने C3 में स्टोर करवा लिया। अब फंक्शन के आर्गुमेंट कितने हैं, C2, एक ही आर्गुमेंट है, यानी फंक्शन अब आर्गुमेंट क्या लेगा, एक ही आर्गुमेंट होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का X। पिछले केस में C1 और C2 आपने X और Y में रिसीव किए थे, और कॉलर आपका C3 था, तो C3 को हमने डायरेक्ट लिखा। इस केस में हमने जो आर्गुमेंट दिया है C2, वो तो कॉम्प्लेक्स X में चला गया, और जो कॉलर है वो C1 हमारा सेकंड आर्गुमेंट हो गया। मतलब अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो उससे पहले अगर ध्यान हो, तो हम नॉर्मली जब फंक्शन बनाते हैं, जैसे ये सम AB वाला बनाया था हमने, तो हमने इस केस में लिखा था कि इंटीजर रिटर्न टाइप का सम एक फंक्शन दो इंटीजर आर्गुमेंट वाला। मतलब हमें पता था कि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, इंटीजर C कर रहे हैं, तो हमने इंटीजर का रिटर्न टाइप किया। अब लॉजिक के अंदर भी हमने क्या किया, जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी थी, हमने पहले उस टाइप का एक वेरिएबल बनाया कि अपना रिजल्ट इसमें डालेंगे, C में या Y में, Z में, जो भी ले लिया आपने, कि हमने कहा हम अपना रिजल्ट इसमें डालेंगे, जैसे मर्जी आए, और बाद में इसी को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो अब हमारे केस में हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्लास है, तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो हमने भी इस तरह से कॉम्प्लेक्स क्लास का एक Z ऑब्जेक्ट बना लिया, हम इसमें रिजल्ट डालेंगे। तो Z के रियल पार्ट में हमने डाला क्या, एक तो रियल। अब ये रियल किसका होगा, क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया इसके साथ, तो ये कॉलर का होगा। अब इस समय सम को कॉल करने वाला कौन था, इस समय कॉल करने वाला C1 था, यानी इस समय ये रियल किसका है, C1 का, और आर्गुमेंट C2 को तो हमने X में रिसीव किया है। सो इफ आई राइट रियल प्लस X डॉट रियल, तो ये हमारा क्या होगा, कॉलर
और आर्ग्यूमेंट के रियल को हमने ऐड करके अपने एक टेम्परेरी वेरिएबल कहाँ डाला, फिलहाल z के रियल में डाला। c1 हमारा कॉलर था और c2 हमारा आर्ग्यूमेंट था, तो x हमारा c2 हो गया और कॉलर हमारा c1 है। तो c1 और c2 के रियल को हमने ऐड करके एक टेम्परेरी वेरिएबल z में डाला। सिमिलर टेम्परेरी z में हम क्या डाल रहे हैं, इमेजिनरी प्लस x डॉट वॉट, इमेजिनरी। दोनों के इमेजिनरी को ऐड करके हमने कहाँ डाला, इमेजिनरी में ऐड कर दिया। फाइनली हमारा रिजल्ट प्रिपेयर है और इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, रिटर्न करवाते हैं। रिटर्न वाले फंक्शंस में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप क्या रिटर्न कर रहे हो, z। आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो z का टाइप क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टाइप का होना चाहिए, वो है। और जहां हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहां हम कॉल कर रहे हैं, कॉल करते हो हमने स्टोर इसे किसमें कराया, C3 में। C3 का टाइप भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मैच कर रहे हैं। मतलब जो ये रिजल्ट देगा उसका टाइप कॉम्प्लेक्स था, हम जिसमें स्टोर करवा रहे हैं उसका टाइप भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन प्रॉपर्ली क्या है, डिफाइन हो गया। तो इस बार हमने बनाया सम विद ओनली वन पैरामीटर, ठीक है ना, एक कॉलर और एक आर्ग्यूमेंट, दोनों को ऐड करके टेम्परेरी में रखा और टेम्परेरी को क्या है, रिटर्न कर रहा। अब आप यहां पर कॉल चाहे इस तरह से करो और C3 इक्वल टू C2 डॉट सम ब्रैकेट में C1, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम तो रिजल्ट क्या कर रहे हैं, रिटर्न में ले रहे हैं और ऐड कॉलर और आर्ग्यूमेंट को कर रहे हैं। तो पहला कॉलर हो दूसरा कॉलर हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो हमें तब पड़ता था कि कॉलर में रिजल्ट हम डाल सकते हैं डायरेक्टली, जैसे C3 डॉट सम में C1 और C2 में अगर कुछ चेंज करेंगे, कॉल बाय वैल्यू है तो, बट कॉलर हमेशा कॉल बाय रेफरेंस जाता है। सो कॉलर इज ऑलवेज कॉल बाय रेफरेंस है, मतलब कॉलर का हमेशा रेफरेंस ही जाता है, तभी तो हम कॉलर में कुछ भी चेंज करते हैं तो वो डायरेक्ट चेंज होता है। तो यहाँ तो C1 डॉट सम C2 करो या C2 डॉट सम C1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पर रिजल्ट C1 और C2 में चेंज नहीं कर रहे, हम तो रिजल्ट क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न को हमने C3 में डाला हुआ है, वो हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए मुझे फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर भी करना है, तो ये तो हमने क्लास के बाहर फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो अंदर डिक्लेयर कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप का सम एक फंक्शन receiving a complex type what argument and close. So complex return type, function का नाम complex, argument complex. complex में x लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। आप